जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। या डे 1 है और डे 3 इसी तरह हम लोग करते चलेंगे। और यहाँ पर देखिए एग्जाम कब हुआ है आपका 14 अप्रैल 2010 को हुआ है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको देखते हुए चलेंगे। चलिए हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे 1946 में वित्त विभाग को लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था कौन? लियाकत अली खां सम्मिलित हुआ था। लियाकत अली से क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली का था। और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो चौधरी रहमत अली था। कौन था? चौधरी रहमत अली था। फिर नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे कौन कौन? तो अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, अशोक के बारे में और कनिष्क के बारे में। जो बौद्ध धर्म के जितनी भी थी बौद्ध धर्म के सभा हुई थी 4 गो, उनके बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म के 4 सभा हुई। प्रथम के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो महासभा हुई थी बौद्ध धर्म का, उसके किसके काल में थी? तो अशोक के। दूसरा कालाशोक। तीसरा इसका ट्रिक क्या है देखिए, अक्का अक, इसका ट्रिक है अक्का अक, अक्का अक इसका ट्रिक है। देखिए गलती बता दिया हम, सॉरी। फिर इसके देखिए पहला है अजातशत्रु, दूसरा का है कालाशोक, तीसरा का अशोक और चौथा है कनिष्क। इससे यह प्रथम बौद्ध महासभा के शासनकाल में, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ। चलिए देखते हैं फिर हर्षवर्धन के बारे में कुछ जान सकते हैं। हर्षवर्धन इसे पुष्यभूति वंश के स्थापक कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे, पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे। और इनकी राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी राजधानी, थानेश्वर। और इनके महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो हर्षवर्धन इसके महत्वपूर्ण शासक थे। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? तो बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित पुस्तक लिखे थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 में सदस्य थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले और वैलेंटाइन सिरोल और अब्दुल रहीम इसके सदस्य थे। 1912 में ही जो बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था, कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। कांग्रेस का महासभा, कांग्रेस का जो महासभा हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आर.एन. माधोलकर। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे किस पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किए थे? कौन है? तो इंडियन ओपिनियन इनकी पत्रिका है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किए थे। इंडियन ओपिनियन इनकी कुछ प्रमुख पत्रिका है। चलिए इनको देखते हैं। जैसे हिंद स्वराज है, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और फिर नेक्स्ट देखेंगे, और इनकी पत्रिका है यंग इंडिया, इनकी कुछ प्रमुख पत्रिका है। और महात्मा गांधी से कुछ और प्रमुख इनके जानेंगे हम लोग। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे भारत में? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब? 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी इन्हीं के जब लौटे थे तो 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चल नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज कर बिना समानता होनी चाहिए? ये कौन सा अधिवेशन था? तो कराची अधिवेशन 1921 ईस्वी का अधिवेशन था। और कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। यहीं पर मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, मौलिक अधिकार का मांग किया था। कुछ हम लोग कांग्रेस अधिवेशन देख लेंगे कब हुआ था और जिनके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, जो प्रमुख हैं। प्रमुख तो बहुत सारा ऐसा हम वीडियो बनाया डाले हुए, जाकर आप कांग्रेस अधिवेशन का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर पूरा डिटेल्स चला हुआ है, जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सब डाले हुए। यहाँ पर दो तीन को बताते हैं। जैसे 1924 ईस्वी में कांग्रेस के जो अधिवेशन था बेलगाम, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे महात्मा गांधी। बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुआ, कौन कौन? तो 1912 में बांकीपुर पटना, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. माधोलकर। फिर उसके बाद देखेंगे 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ? तो गया में, इसके अध्यक्ष के चित्तरंजन दास। और 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष क्या? 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे आपको? तो अब्दुल कलाम आज़ाद बनाए गए थे। अब्दुल कलाम आज़ाद
सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन सबसे इनका लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। चल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और कांग्रेस के जो स्थापना किसके संकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। और पहला सम्मेलन का जो पहला महासभा हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। और इसके महासचिव कौन थे? तो एम हुइम थे, एलेक्टन विलियम हिम थे। फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंदो स्थल पंजाब में हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये सब पंजाब में। जो हड़प्पा का 1921 में कौन किए थे? तो दयाराम साहनी किए थे। ये मतलब हड़प्पा है ना, ज़्यादातर मतलब 80% का पंजाब में और कुछ परसेंट इस पर पड़ता है आपका पाकिस्तान में कुछ पड़ता है। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई तो भारत का वायसराय था, इनकी फांसी कब हुई थी? 1921 में फांसी हुई थी। तो इस समय कौन भारत के वायसराय कौन? लॉर्ड इरविन होंगे, सिंपल बात है। और उन्हीं से इनकी लॉर्ड इरविन समझौता है, इरविन समझौता लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के साथ हुआ था 1931 ईस्वी में। फिर नहीं देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, इन्होंने वेदांत कॉलेज, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आत्मीय सभा, और फिर इनका कुछ इनके पत्रिका देख लेंगे, जैसे संवाद कौमुदी का कब ये था? 1821 ईस्वी में। फिर 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार, ये फारसी में थे या बंगाली में किए थे समाज कौमुदी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रिका अग्रदूत कहा जाता है। और इनका एक और नाम है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। ये भारत के समाज सुधार के प्रणेता भी इनको नाम है। और इनको इन्हीं के अनुरोध पर सती प्रथा का भी अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के मतलब संकाल में। कब? 1829 ईस्वी में। और ये ब्राह्मण समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपका 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। फिर देखेंगे यहाँ पर हम लोग, इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन के इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ नाम था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और पुत्र राहुल था। इनके घोड़ा का नाम था कंथक। सारथी का नाम क्या था? सारथी का नाम था चन्ना। ये भी क्वेश्चन पूछा था। फिर क्वेश्चन देखेंगे, इनके पिता कौन थे? सुदर्शन इनके पिता थे। माता थी महामाया। और मौसी और सौतेली माँ कौन थी? गौतमी प्रजापति। और कौन कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। ये भी क्वेश्चन पूछा है। और ये इनके गुरु का नाम था अलार कलाम। और फिर इनको देखते हैं जो मतलब प्रथम आपको जो दिए थे, मतलब आपको सारनाथ में, उनको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था उनका धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और फिर इनको देखेंगे जो भी मतलब जो प्रथम 4 गो महासभा हुई है उनके देख रहे तो कब हुई थे? पहला महासभा कब हुई? तो 483 BC में हुई थी। फिर दूसरी कब हुई? 383 BC में हुई है। और फिर तीसरी कब हुई है? 255 BC में हुई है। और चौथी कब हुई? तो प्रथम सदी में। कहाँ को हुई है? तो आपका प्रथम हुई आपका राजगीर में, दूसरी हुई आपका पाटलिपुत्र में, तीसरी का हुई आपका सॉरी गलती है, हम गलती हो गया। दूसरा कहाँ? दूसरा आपका हुई है वैशाली में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। फिर बताइए क्या किसके शासनकाल में? पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक में, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और इसके 10 भी पूछता है कि मतलब प्रथम जो महासभा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। द्वितीय में सबामीर थे। तीसरे में मोगली प्रतिष्ठ थे। और चौथे में वसुमित्र अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष थे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन का है आपके? वसु घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ये भी क्वेश्चन छूटा है यहाँ पर कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में। कब? 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। कहाँ थी? वातापी। इसके स्थापक कौन थे? तो जय सिंह प्रथम। कौन थे? जय सिंह प्रथम इसके स्थापक थे। बादामी वाला है। ठीक है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा नहीं कापर का प्रयोग पहले सबसे पहले किए थे। फिर घोड़ा को दागने की प्रथा कौन प्रारंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से रिलेटेड थे? तो आपका खिलजी वंश रिलेटेड थे। यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं आपको कि जितने भी मतलब दिल्ली सल्तनत के 5 को मतलब थे वंश है, इनको ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। देखिए यहाँ पर ट्रिक है, गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सु से सैयद वंश आया, लो से लोधी वंश। मतलब सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश आया और सबसे अंत में कौन है? लोधी वंश आया था। इसका ट्रिक है। ये खिलजी वंश से रिलेटेड थे। देखिए खिलजी वंश के स्थापक कौन थे? तो जलाउद्दीन खिलजी थे। खिलजी वंश के स्थापक कौन थे? जलाउद्दीन खिलजी। और ये घोड़ा दाग ने सैनिकों को होलिया लिखने, सैनिकों भी क्वेश्चन पूछा, सैनिकों को होलिया लिखने का प्रथा कौन स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना किए थे। और इनके जो इनका सैनिक थे का नाम था मलिक कफूर। ये बहुत प्रसिद्ध है। कौन? मलिक कफूर और मलिक याकूब। ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जैन धर्म स्वीकार कर सन्यास ले लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने सन्यास ले लिए थे। जगदीशपुर आरा बिहार यानी 1857 नियुक्त में कौन किया था? तो कुंवर सिंह ने नियुक्त किए थे। और कुंवर सिंह नियुक्त किया था। और यहाँ पर अंग्रेज का कौन था? अली ग्रांट था। कौन था? अली ग्रांट। और ये फिर देखेंगे 1857 की। 1857 की तत्कालीन क्या था? मतलब जो करतूस होता था, मतलब वहाँ पर इनफिल राइफल में जो बंदूक का जो करतूस होता वहाँ पर क्या होता था? उसमें सुअर और गाय का चर्बी के कारण जो भी इसमें इसका मेन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था। और इसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब, ये सब मतलब यहाँ दिल्ली से बहादुर जफर द्वितीय, मतलब यहाँ से मतलब लड़े सैनिक नेतृत्व किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेंक्सबर्ग पर्वत है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीकी संघ में है। कहाँ पर? ड्रेंक्सबर्ग की ट्री देखे। ड्रेंक्सबर्ग मतलब जैसे ड्रेंक्सबर्ग है ना, जैसे यहाँ पर वहाँ पर एक जगह का नाम है जोहान्सबर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ये भी इस तरह ड्रेंक्सबर्ग और जोहान्सबर्ग सेम हो गया बर्ग। तो जोहान्सबर्ग के सोने के लिए ड्रेंक्सबर्ग पर्वत है वहाँ पर। फिर जैसे किम्बरले हीरे खान के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका में। फिर देखेंगे अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? तो काकेशियन समूह से हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। जैसे देखिए आपको बताते हैं, ये मीन हो गई आपका मध्य रेखा होगा यहाँ पर। आए आपका यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री जाएंगे उतर जाएंगे तो आपको 23.5 डिग्री उतर जाएंगे तो आपका कर्क रेखा होगा। 23.5 डिग्री दक्षिण जाएंगे तो आपका मकर रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ये दोनों बीच के क्षेत्र क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। जो भी ये क्षेत्र होता है उष्णकटिबंध इसका क्षेत्र कहते हैं। और 27 डिग्री उत्तराखंड जो रेखा होती है कर्क रेखा, भारत से गुजरती है। भारत कितना से गुजरती है? भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन? तो इसका ट्रिक क्या है? तो गरम मित्र पश्चिम, गरम मित्र छत्तीस झाप इसका ट्रिक है। ठीक है, जैसे ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, छ से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड और प से पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका ट्रिक गरम मित्र छत्तीस झाप इसको ट्रिक करके रखा गुजरात राज्य का। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण कारण कौन? अभिवाहन इसका कारण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए, देखिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोग पढ़ रहे थे।
हाँ देखिए, क्वेश्चन था कि हिमालय पर्वतमाला से उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई पर्वत दरों का सही क्रम क्या। सबसे पहले चार्डिंग पड़ेगा, फिर इसका सिपकी, उसके बाद मूलिंग पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी की सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती है कौन है। सोन नदी। देखिए इसका जो भी नदी है गंगा की सहायक नदी है, सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो उत्तर की ओर जो बहती है उसको देखेंगे हम लोग। गंगा की सहायक नदी की ट्रिक क्या है, तो गंगा की सहायक नदी का ट्रिक आपका है कि यमुना एवं गोमती। देखिए देखते हैं हम, यमुना एवं गोमती घाघरा पहनकर सोन को करम राग सिखाती है। इसका ट्रिक है। देखिए यहाँ से यमुना आपकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी हो गई, आपकी गोमती सहायक नदी हो गई, घाघरा सहायक नदी हो गई, फिर आपका सोन नदी सहायक हो गई, आपका कोसी नदी सहायक हो गई, फिर करम से करमनाशा नदी सहायक हो गई, र से आपका हो गया रामगंगा सहायक नदी होगी, और फिर गाँव से गंडक नदी सहायक नदी होगी। किसकी सबसे सहायक नदी है, ये सब गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी सबसे लंबी कौन सहायक नदी है, तो यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। जो नदी उत्तर की ओर मतलब गंगा मिलती है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम जो ऊपर उत्तर की ओर कौन कौन नदी में, जैसे बिहार का मैप, सबका बिहार के मैप हो गया। ठीक है, रफ मैप बनाते हैं, उतना हमको अच्छा आता नहीं ना, लेकिन मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी हम बना रहे हैं लिख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन नहीं बन पा रहा है हमसे। देख लेते हैं एक बार और। हो गया। देखिए बीच गुजरात है गंगा नदी। ठीक है, और जो देखिए सबसे पहले यहाँ से सोन नदी मिलेगी, ये मेन हो गई गंगा नदी यहाँ पर हो गई। ठीक है, यहाँ सोन नदी हो गई, फिर यहाँ पर पुनपुन नदी हो गई, ये आपका फल्गु नदी हो गई, यहाँ पर कील नदी हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपका अरुण नदी हो गई, फिर दक्षिण को देखते हैं फिर कौन कौन नदी हो गई क्या। यहाँ से हो गया आपका गंडक नदी, यहाँ से बूढ़ी गंडक, फिर यहाँ से आपका कमला नदी, फिर यहाँ से कोसी नदी यहाँ पर हो गई, फिर यहाँ पर कोसी नदी। क्वेश्चन में पूछता है ना कोसी नदी का, कोसी नदी आपका मतलब कहाँ पर, हनुमान नगर में आपका बैराज बनाया गया। गंडक नदी पे कहाँ पर, त्रिवेणी नहर बनाया गया है। ठीक है, गंडक नदी त्रिवेणी, इसी में गंडक में बूढ़ी गंडक भी क्या हो गया। फिर इधर से क्या एक उत्तर से करमनाशा नदी भी है जो बक्सर में प्रवेश करती है। और सोन नदी कहाँ, सोन नदी गंगा में कहाँ प्रवेश करती है, सोन नदी गंगा में आपका ये आपका पटना जिला में बिहटा का पास आपका प्रवेश करती है। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, जितना बन रहा उतना हम बता रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत से वीडियो लंबा नहीं हो, फिर आप लोग दिक्कत हो जाएगा। इससे जो कुछ शॉर्ट ही भी आया, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बताएंगे फिर दिक्कत है। फिर देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। शुष्क खेती कहाँ पर, बाजरा में होती है। देखिए हम लोग कुछ में पढ़ेंगे रबी फसल पर देख लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर खरीफ फसल देख लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कुछ जायद फसल देख लेंगे। जैसे रबी फसल क्या हो जाएगी, गेहूँ होगा। जो रबी फसल क्या होता है, रबी फसल अब जब बोएगी होगा ना आपका, जो मतलब कि अक्टूबर नवंबर में बका बोया जाएगा, अब मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे मतलब मान लीजिए चना हो गया, खेसारी हो गया, मसूरी हो गया, गेहूँ हो गया, सब क्या होता है सभी रबी फसल है। खरीफ फसल में होएगा ना, तो खरीफ फसल आपका होगा कि मतलब अप्रैल मई में बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए आपका। जैसे मक्का हो गया, धान हो गया, ये सब क्या खरीफ फसल है। जायद फसल जो गर्मी के दिन मतलब आपका मतलब अप्रैल मई मई से मतलब आपका बोया जाता है मतलब, और मई जून जुलाई तक मतलब इस काट लिया जाता है। जैसे जायद फसल में सबसे ज़्यादा क्या खरबूज, तरबूजा, खीरा, ये सब क्या जायद फसल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 12 है। लक्षद्वीप समूह में कितना है, तो 12 है। देखिए यहाँ पर उसको बताते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लेके लिए। देखिए यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा पानी हम पी लेते हैं, तो कहता है बताते रुकिए, 1 मिनट हो गया, एक बताते हैं। लक्षद्वीप में टोटल द्वीप कितने हैं, तो आपका टोटल द्वीप 36 द्वीप है, लेकिन प्रवाल द्वीप कितने हैं, तो 12 द्वीप है। ठीक है, और इस तरह टोटल द्वीप देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो आपका 247 कितना है, 247 छोटे बड़े द्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार जैसे पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप कुवारती है। ठीक है, फिर हम देख लेंगे हम लोग अंडमान निकोबार में यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में क्या है, सिल्वर जेल भी है, और वहाँ पर हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर, अंडमान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर पिटली द्वीप है कहाँ पर, लक्षद्वीप में पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास है, पक्षी अभयारण्य कहाँ पर, पिटली द्वीप पर। पिटली द्वीप क्या है, तो आपका पक्षी अभयारण्य पिटली द्वीप, पक्षी अभयारण्य कहाँ पर, लक्षद्वीप में। ठीक है,
आंड्रेट वहाँ पर है, आंड्रेट जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा? आंड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह के नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? कौन कौन सा? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। एस मतलब SSB, सिंधु। बहुत क्वेश्चन पूछता है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र आपका मानसरोवर झील के पास से निकट निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत श्रेणियों का सही क्रम कौन है? तो सबसे पहले सोन, इधर आ जाएगा सोन पर्वत, एक मिनट, यहाँ जाएगा सोन पर्वत श्रेणी, फिर आ जाएगा आपका कैमूर पर्वत श्रेणी, फिर आ जाएगा आपका रामगढ़ पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी। ठीक है, रामगढ़ फिर खासकर मतलब झारखंड में पड़ता है, सोन में कैमूर बिहार में पड़ता है, कुछ हिस्सा रामगढ़ का बिहार में पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र कितनी दूरी तक है? तो 200 समुद्री मील तक है। कितना है? तो 200 समुद्री मील तक है। ठीक है, तो कुछ बताते हैं आपको, मतलब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा। मतलब देखिए, जैसे 8 डिग्री चालन किस कहाँ से कहाँ प्रसिद्ध है? अब मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चालन कहाँ से है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चालन कहाँ से है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। और 5 स्ट्रेटगिक तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। डंकन पास किससे? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के प्रसिद्ध है। माँ की खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका में, मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका का मध्य है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा, भारत के जो समुद्र यहाँ से जो लंबाई होता है कितना, मतलब आर्थिक लंबाई होता है कितना? 7517। कितना है? देखिए बताते रहिए, इसको पूरा एक्सट्रेस बताते हैं कितना है, बताते हैं। पहले मैप बनाने के उसके बाद बताएंगे। भारत का आपका रफ मैप हो गया, जो भी हो। देखिए यहाँ पर आपका रफ आ गया। जो भारत की तटीय लंबाई है, तटीय लंबाई कितना है? तटीय लंबाई आपका कितना है? 7516.5 किलोमीटर का तटीय लंबाई। और मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? तो 15200 किलोमीटर का मुख्य लंबाई है। ठीक है, और परंतु मुख्य भूमि से मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 167 किलोमीटर। ठीक है, टोटल कितना होगा तटीय लंबाई? 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देखिए देशांतरीय विस्तार पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ऐसे भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 में पूर्वी देशांतर के बीच स्थित। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरब सागर में स्थित द्वीप कितने कौन कौन है? तो एलिफेंटा है, भटकल है। एलिफेंटा महाराष्ट्र में पड़ता है, भटकल कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अरब सागर में। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं अरब सागर में गिरने नदी कौन कौन? अरब सागर में जो अरब सागर में गिरती है कौन कौन से, मतलब इसका देखिए अरब सागर में, यार आपका हो गया अरब सागर, हो गया बंगाल की खाड़ी, आपका हिंद महासागर हो गया। ठीक है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक आपका है समानता। क्या ट्रिक है? समानता। स से साबरमती, म से माही नदी, न से नर्मदा, त से ताप्ती, प से पेरियार नदी। ठीक है, फिर से बताते हैं इसका प्रूफ। ट्रिक है समान ताप, स से साबरमती, ठीक है, म से माही नदी। माही से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी है जो कर करके 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। एक और क्वेश्चन है इसमें कि कौन सी ऐसी नदी है जो मकर का 2 बार काटती है? तो लिम्पम्पो नदी। अब कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, और फिर न से नर्मदा, और त से ताप्ती, प से पेरियार नदी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती क्या दिए? ये डेल्टा में बनाने वाली नदी नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये चूरी बनाती है, ठीक ना, ये या नदी ज्वारमुख भी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं अरावली पर्वत से निकलती है कौन लुनी नदी? अरावली पर्वत कहाँ से पड़ता है? आपका यहाँ पर राजस्थान में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपका सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपका
अरावली पर्वत के सबसे, इसका गाँव का नाम याद नहीं पड़ रहा, क्या नाम है, 1 मिनट याद पाते हैं हम, रुकिए बताते हैं। याद आया कि अरावली पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर है। कि कौन है उस गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर ऊंचाई है। और यहीं से मतलब अरावली की पश्चिम की ओर से माहिम नदी लूनी नदी निकलती है, और लूनी नदी कच्छ करण में गायब हो जाती है, और अरावली के पूर्व बनास नदी निकलती है। भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग के मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ 2 क्वेश्चन फिर आगे बताएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के कार्यपाल का शक्ति के प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बिहार के राज्यपाल कौन है, अर्लिका, राजेंद्र आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भाग 3 में उपबंधी धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नागरिकता के संबंधी विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है किसको, संसद को प्राप्त है। संसद को किस अनुच्छेद में है, तो इसका ट्रिक है सरला, तो संसद 79 अनुच्छेद है। फिर राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में है। सरला के 79 में कौन है, संसद, 79 अनुच्छेद संसद का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए अनुच्छेद आइएगा आपका, अनुच्छेद 48 क में क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, फिर अनुच्छेद आपका 326 में क्या है, तो सार्वजनिक व्यय का मताधिकार की व्यवस्था है। अनुच्छेद 13 251 और 254 में क्या है, न्यायिक प्रलोभन की शक्ति है। न्यायिक प्रलोभन कहाँ से लिया गया था, तो यह आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कुछ हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको सुना देते हैं, मतलब जो भी अनुच्छेद है लिखना। देखिए, एक में क्या है, तो भारत में 28 राज्य, 8 संयुक्त प्रदेश राज्य संघ है। 2 में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना है। 3 में क्या है, तो नए राज्य का गठन है, सीमा पर फेरबदल, सीमा परिवर्तन। 14 में विधि के साथ समानता। 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग भेदभाव। 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर समानता। 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में विचार व्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता है। 21 में प्राणदैविक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, निजता का अधिकार है। 21 में निःशुल्क शिक्षा है। बहुत सारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद के वीडियो डालेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। 39 में निःशुल्क विधि की सहायता का है। अनुच्छेद 44 में समाज सेवी सहायता है। बहुत सारा अनुच्छेद 51 का में क्या है, तो आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। के अध्यक्ष किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय आत्मा कहा, किस अनुच्छेद को, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कौन कहा थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के मानवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और भारत के मानवादी कौन है, तो आर वेंकटरामन भारत के मानवादी है। ठीक है, आर वेंकटरामन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, और इनके किस बहिष्कृत हितकर्णी सभा का स्थापना कौन किया था, भीमराव अम्बेडकर किए थे। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी पुणे पैक्ट किए थे, 1932 से पुणे पैक्ट किए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में मिलकर राज्यों का संघ मिलकर भारत एक बना है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा का प्रति उत्तरदायी होती है। भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा का, अच्छा लोकसभा कोई भंग नहीं होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का तब उपराष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू है। और दूसरी महिला, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सब जोड़े गए थे, तो मैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता। कौन सा 42वां संशोधन 1976। ये कब हुआ था, सरदार श्रवण सिंह कमेटी के आधार पर 42वां संशोधन खत्म हुआ था। उसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
रेलवे प्लेटफार्म, साइंस की तरफ हम आ गए हम। रेलवे प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक क्या होगा? देखिए, जब भी रेलगाड़ी गुजर रही है, अगर वहाँ पर लड़का खड़ा है, ठीक है, तो अगर रेलगाड़ी गुजर तो जो भी इतना तेज रेलगाड़ी गुजरती है तो बालक क्या होगा? गाड़ी की ओर मतलब खींचता है, ठीक है, ये गाड़ी ऊपर गिर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टेलीविजन का सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं। क्यों, क्या होता है? तो पृथ्वी के वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसीलिए आपको सिग्नल नहीं निश्चित दूरी तक आगे नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट आपका मैग्नीशियम का अयस्क है, ठीक है। और सिनबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। सिनबार भी पूछता है, ठीक है। और फिर देखिए, कुछ भी अयस्क के जितने भी अयस्क हैं उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, कौन कौन है इसका अयस्क है, मतलब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे बोरस किसका अयस्क है? बोरस आपका सोडियम का अयस्क है, ठीक है। एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा पूछता है कौन? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का कौन सा? एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है किसका? सब एल्युमिनियम का अयस्क है। देखो दो और देखते हैं, जैसे फिर देखिए क्यूफ्राइट किसका अयस्क है? क्यूफ्राइट तांबा का अयस्क का। और सिल्वर का, देखिए सिल्वर एक और बताते हुए, सिल्वर के रूबी सिल्वर किसका अयस्क है? रूबी सिल्वर तो आपका सिल्वर। एक क्वेश्चन पूछता है कि मतलब हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो आपका सिल्वर का अयस्क हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, कैलामाइन किसका है? तो जिंक का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा, गलेना किसका अयस्क? गलेना लीड का है। गलेना किसका अयस्क है? तो गलेना लीड का अयस्क है, नहीं शीशा का अयस्क है, ठीक है। सिडराइज किसका है? तो लोहा का हो गया। पिचब्लेंड किसका है? बहुत कुछ पूछता है। पिचब्लेंड किसका है? तो यूरेनियम का है, यूरेनियम। ये देखिए यहाँ पर हम कुछ बताया थे संकेत, देखिए हाइड्रोजन H, हीलियम He, जैसे हाइड्रोजन शुरू से बताएंगे हम 30 तक से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये 20 तक पूरा हो गया, ठीक है। आपका मतलब देखिए इसका जो भी परमाणु संख्या वाला हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसका मतलब पूछता है, मतलब कभी कभी पूछता है कि मतलब इसका संकेत क्या है? हाइड्रोजन के H, हीलियम के He, लिथियम के Li, ये सब पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। वर्षा की बूंद गोले कौन का है? तो पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव मतलब क्या? वर्षा की बूंद गोल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश से किन कारणों से इंद्रधनुष बनता है? इंद्रधनुष मेन बनाने का कारण क्या होता है? इंद्रधनुष मेन बनाने का कारण होता है आपका होता है पूर्ण आंतरिक मतलब डिस्पर्सन, प्रकाश कौरण विक्षेपण होता है, ठीक है। प्रकाश कौरण विक्षेपण मुख्य कारण है, जबकि मतलब इसका मतलब सहायक कारण कौन कौन है? तो अपवर्तन है, परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और मुख्य कारण कौन है? तो प्रकाश कौरण विक्षेपण मुख्य कारण, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई क्या होनी चाहिए? सब आधी होना चाहिए। मतलब पूर्ण देखना समतल दर्पण में, तो व्यक्ति की लंबाई आधी होगा, तो आपका संपूर्ण मतलब प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? तो समतल दर्पण बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसका अनुपाती यानी संपाती में है? किस गिरने के समय के वर्ग की आपका संपाती होती है, ठीक है। देखिए एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। देखिए बनाते आपको बताते हैं, न्यूमेरिकल है। 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। चलो 8 हो गया, आपका 6 हो जाता है। तो उसके विस्थापन करना क्या होता है? विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन न्यूनतम दूरी का क्या विस्थापन, यही आपका विस्थापन हो गया, ठीक है। विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कर्ण निकालना है आपका, तो ये 8 स्क्वायर फिर 6 स्क्वायर, तो 8 64, अच्छा 36, 40 हो गया, कितना होगा? 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 आपका विस्थापन हो गया। तो विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी का क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन के सही मतलब क्या होता है? तो मीटर होता है। ये क्या विस्थापन क्या है? तो सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे दो वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात 1/4 है, मतलब 1/4 है, और इनका आयतन समान है, तो घनत्व का अनुपात देखा। घनत्व सूत्र पर क्या होता है? डेंसिटी का सूत्र होता है आपका द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, ठीक है। द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। तो यहाँ द्रव्यमान का कितना दिया? तो 1/4 दिया था। तो देखिए घनत्व तो समानुपाती किसका समानुपाती होगा? घनत्व समानुपाती होगा आपको द्रव्यमान का समानुपाती होगा। ये जितना अनुपात इसका होगा इसके अनुपाती घनत्व होगा। तो द्रव्यमान का अनुपात 1/4 दिया है, तो घन का अनुपात भी कितना होगा? 1/4 ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति में तरह वाट होता है। कुछ हम लोग को देखिए किलोवाट घंटा किसका SI मात्रक है? ये तो आपका ऊर्जा का मात्रक है, भी बहुत का क्वेश्चन में। कुछ हम लोग मात्रक देख लेंगे, चलिए हम सुनाते हैं। जैसे लंबाई का मीटर,
द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, कार्य ऊर्जा के जूल, विद्युत ऊर्जा के एम्पियर, फिर देखेंगे हम लोग कोण के रेडियन, ठोस कोण का स्ट्रेडियन, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल के वर्ग मीटर, फिर देखेंगे आयतन का आपका घन मीटर हो जाएगा, चाल का मीटर पर सेकेंड, आवृत्ति का रेडियन पर सेकेंड, आवृत्ति का हटर जो होगा आवृत्ति का हटर कोणीय आवृत्ति का हटर जो होगा, ठीक है, कोणीय वेग का रेडियन मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। जड़ तो आघूर्ण का बहुत पूछता है, किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। संवेग का पी बराबर मीटर पर किलोग्राम, समय कितना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। दाब का पास्कल होता है। पृष्ठनांक कितना पृष्ठनांक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। देखिए फिर चुंबकीय फ्लक्स देखेंगे वेबर हो जाएगा, फिर प्रेरक का हेनरी हो जाएगा, विद्युत का फ्राडे हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, विभवांतर वोल्ट हो जाएगा, विद्युत आवेश का कूलाम हो जाएगा, फिर ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन हो जाएगा, प्रतिदित का लक्स हो जाएगा, तरंगधार्य का एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा बहुत सारा काफ़ी है। देखिए अगर मतलब आपका निकाल रहा है मतलब आपका सही मात्रा आप सूत्र याद है ना, तो आपका और उसका आपको मतलब आपका सही मात्रक भी निकाल सकते हैं और इसका आप बीमा भी निकाल सकते हैं। सूत्र इसका मेन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हम लोग ध्वनि की तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती, किसका ध्रुवण द्वारा प्रदर्शित नहीं किया। ध्रुवण किस में होता है तो प्रकाश में होता है, और सिर्फ ध्वनि किस में होता है तो व्यतिकरण में होता है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और सूरज से अल्कोहल प्राप्त होता है, आसमान बीज द्वारा सूरज से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दूध में खट्टापन होता है, कौन लैक्टिक अम्ल कारण होता है। जिस दूध से दही बना कौन होता है, जैसे लैक्टिक अम्ल होता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टोबैसिलस में जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे पेशीय ऊतक की उत्पत्ति कहाँ होती है तो मीजोडर्म कोशा में होता है, ठीक है। फिर देखेंगे ग्रेना घटक है कहाँ पर, ग्रेना घटक कहाँ पर है, ग्रेना घटक किसका आता है हरित लवण का। हरित लवण कहाँ पाया था मैथ आपका पाया था, हरित लवण आपका आ जाता है। हरित लवण कौन सा मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित लवण धातु पूछता। फिर देखेंगे कैल्सीभूत यानी कैल्सीफाइड उपस्थिति पाया जाता है किसमें तो सुपरास्क्यूपुला में पाया जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान गर्म करने पर क्या होता है तो फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। फिर देखेंगे सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो साधारण ऑयल पाया जाता है, नहीं NaCl पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक निर्मित किसमें होता है CO+N2 होता है। प्रोड्यूसर गैस का निर्माता प्रोड्यूसर गैस क्या बनता है CO+N2 से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया देखें रासायनिक अपक्रिया क्या जो दोबारा प्राप्त नहीं होता, और जो दोबारा प्राप्त हो क्या होता है वहाँ का भौतिक अपक्रिया होता है। जब रासायनिक अपक्रिया उदाहरण देते हैं लोहे में जंग जब फिर दोबारा लोहा मिलेगा नहीं ना, जो दोबारा प्राप्त नहीं होता रासायनिक अपक्रिया। इसका एग्जाम्पल नहीं रटिएगा, इसमें है ना इसके शुद्ध मतलब है जो दोबारा प्राप्त होगा वो भौतिक अपक्रिया है, और जो दोबारा प्राप्त नहीं होगा वो रासायनिक अपक्रिया है, ठीक है। अस्थायी परिवर्तन कौन है तो अस्थायी परिवर्तन आपका रासायनिक अपक्रिया का अस्थायी परिवर्तन, इसके दोबारा मिलबा नहीं कर अस्थायी हो जाएगा। और जो अस्थायी कौन है भौतिक प्रक्रिया भौतिक अपक्रिया, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग अम्ल घोल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम हो। देखिए यहाँ पर 7 हो गया, 7 से कम हो जाएगा तो क्या होता है अम्ल हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या क्षार हो जाएगा। 7 किसका होता है पीएच मान तब का इसका होता है पानी का होता है। 2.4 होता है नींबू का होता है, ठीक है। वायुमंडल देखिए वायुमंडल में यहाँ पर देखते हैं या समस्थानिक आइसोटोप किस में भिन्न होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। समस्थानिक जिसका मतलब परमाणु संख्या क्या होता है समान होता है और द्रव्यमान भिन्न होता है उसका क्या समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक होता है जिसका भार में द्रव्यमान समान हो उसका संभारिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वायुमंडल में क्या होता है वायुमंडल में CO2। देखिए वायुमंडल में कौन वायुमंडल में 78% आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 21%, आपका हो जाएगा आर्गन हो जाएगा 0.93% और आपका कार्बन CO2 हो जाएगा 0.03% भी पूछता है। देखिए यहाँ पर कुछ बताता है आपका मंडल। देखिए कितने मंडल है आप सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसका समताप मंडल, फिर इसका मध्य मंडल, फिर इसका हो जाएगा मध्य मंडल हो जाएगा, फिर इसका विश्व में वायुमंडल हो जाएगा, ठीक है। देखिए समताप मंडल सॉरी सबसे पहले हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर में क्षोभ मंडल। यहाँ पर क्या होता है ट्रोपोस्फीयर में आपका होता है एक बताते हैं इसको डिटेल से बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे हम लोग सबसे पहले हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद हो जाएगा मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर, फिर उसका क्या होगा आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर, ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या होता है इसमें जहाज नहीं उड़ती, इसमें आंधी तूफान होता है मतलब मौसमी परिवर्तन होता है, ठीक है। समताप मंडल में तापमान समताप मैंने ताप का सामान हो जाएगा इसमें मतलब तो जहाज उड़ने के लिए ये मतलब अच्छा होता है, ठीक है।
और आयन मंडल में क्या होता है, रेडियम मतलब जो भी मतलब तरंग रहती है मतलब पूरा हो जाए आयन मंडल हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द्विनामपति कौन दिया, जीव का वैज्ञानिक नामकरण अच्छा द्विनामपति कौन दिया था, तो कार्लस लीनस दिया थे। और ये जीव के वैज्ञानिक नाम क्या है, नामकरण के लिए प्रसिद्ध है द्विनामपति। ठीक है, फिर खनिज कमी से चुकंदर का कौन सा रोग होता है, विगलन रोग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिवर हट क्या होता है, लिवर हट ऐसा स्थानीय भूमि पादप जिसमें जड़ तना पत्तियों में विभेदन नहीं होता, उसका लिवर हट कहा जाता है, लिवर हट। पेंक्रियाज क्या होता है, पेंक्रियाज मेढक में पाया जाता है, कहाँ पर, आमाशयम ड्यूडेनम के बीच में कहा पेंक्रियाज मेढक में पाया जाता है। फिर देखेंगे मेढक के हृदय क्या होता है, तो 2 आलिंद होता है और 1 नील होता है, 3 कोष्ठकीय होता है मेढक हृदय। फिर एंडोस्टिपम के पाया जाता है, कहाँ पर, हड्डियों में आंतरिक भाग में पाया जाता है, एंडोस्टिपम पाया जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पादप कोशिका प्राणी कोशिका में विभेदन मतलब अलग कैसे कर सकते हैं, कोशिका भित्ति के द्वारा अलग कर सकते हैं, यानी मतलब पादप कोशिका में आपका कोशिका भित्ति मिलता है, जो कि प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए सब बहुत जो भी अगर मतलब खत्म हो गया मतलब क्लास, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।